श्रीवास्तव। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत लोग फ़ोन कॉल्स वगैरह करते हैं प्रधान शिक्षक के बारे में कि प्रधान शिक्षक या जो प्रधान अध्यापक का जो भर्ती निकला हुआ है, क्या उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं हो सकते हैं? क्या उसमें कोई लीगल ओपिनियन है कि हम लोग उसमें शामिल हो जाएं? तो इस विषय में हमने आज बहुत लोगों से बात किया और कुछ लीगल ओपिनियन लिया इस विषय में कि क्या इसमें संभावित हो सकता है या क्या कुछ किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो हमने पाया वो देखा हमने यही चीज़ें, ओवरऑल जो सब लोगों से डिस्कशन के बाद जो एक निष्कर्ष निकल के आया कि आप लोग जो ये बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं सब लोग को मिल जाए मौका कि वो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की भर्ती में बैठ जाएं, तो ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ भी प्रधानाध्यापक की भर्ती निकलती है अदर स्टेट में भी या कहीं भी, तो उसमें एक्सपीरियंस एक मस्ट अनिवार्य तत्व है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। अभी जो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, जो शिक्षक संघ वाले लोगों ने केस किया था कि हम लोग टीईटी 2012 में किए हुए हैं, 12 के बाद जो है हमारी अपॉइंटमेंट ही हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 8 साल का जो बाध्यता है अनिवार्यता वो होना संभव नहीं है हम लोग के लिए। तो कोर्ट ने उनको सिर्फ इंटरिम ऑर्डर ये दिया कि आप जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन फाइनल आउटकम जो होगा, मतलब कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनका एग्ज़ाम भी लीजिए, इनका रिजल्ट भी दीजिए, लेकिन एक्ट अपॉन नहीं करना है उसके ऊपर कि उनकी नियुक्ति नहीं करनी है। वो नियुक्ति तभी होगी जब कोर्ट से इन केसेस के डिस्पोजल होगा, यानी कोर्ट इस पर क्या ऑब्जर्वेशन देता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इस पर कोई इक्विटी का दावा नहीं कर सकते हैं कि आपको हम मौका दिए हैं एग्ज़ाम में तो आप इक्वल हैं, इसके समान हैं। यानी ओवरऑल कोर्ट ने उन लोगों को एक कंडीशनल अलाउड किया कि आप एग्ज़ाम में बैठिए, बट ये श्योरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ बैठने मात्र से ही वो प्रिंसिपल के योग्य हो गए। वो अब कोर्ट तय करेगा, अगर जब सुनवाई होगी केस की, सरकार काउंटर करेगी, सरकार के बाद वो लोग भी अपना जो भी रिप्लाई फॉरवर्ड करना होगा वो फॉरवर्ड करेंगे, देन कोर्ट डिसाइड कि क्या इसमें सही है क्या गलत है और उन लोग को अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन एक्सपीरियंस एक प्रमुख तत्व है जिसको हटाना इम्पॉसिबल लग रहा है, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक उसके अकॉर्डिंग। चूँकि बहुत लोग का डिमांड ये बार बार आ रहा था कि सर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में हम लोग शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसके लिए कोई लीगल ऑप्शन देखिए आप पॉसिबल हो तो पहला तो है कि उसमें टीईटी और एसटीईटी की जो बात चर्चा की गई है, टीईटी मतलब है कि 1 से 5 और 6 to 8 के लिए जो टीईटी होता है वो लोग प्रधान शिक्षक के लिए बन सकते हैं 1 से 5, 6 to 8 के लिए। और जो एसटीईटी होता है वो आपको 9, 10 और 11, 12 के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए है। लेकिन वहाँ पे प्रधानाध्यापक में कंडीशन दिया हुआ है कि उसमें जो प्राइवेट स्कूल में भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग भी पढ़ा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मांग करें, अगर प्रधान शिक्षक में भी कि जैसे आपने प्रधानाध्यापक वाले केस में अलाउड करा है, अपने नियमावली में ये चीज़ों को डाला है कि वैसे शिक्षक जो प्राइवेट एडेड स्कूल में पढ़ा रहे हों बिहार गवर्नमेंट से, या फिर सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हों, या बीएसईबी से जो मान्यता प्राप्त स्कूलें हैं उसमें पढ़ा रहे हों, तो उनको मौका दिया गया है प्रधानाध्यापक बनने के लिए उसमें। लेकिन उन लोग का जो एक्सपीरियंस है उसमें 2 साल ज़्यादा मांगा गया था। तो खैर एक्सपीरियंस वाली बात तो खैर वो बाद वाली बात है, एक्सपीरियंस नहीं हटना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस कम हो सकता है, मे बी गवर्नमेंट कम करेगी जैसा अभी दिख रहा है, और चूँकि जिस कंडीशन को गवर्नमेंट लाई है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो वैसे टीचर ही नहीं मिलेंगे जो उस पोस्ट के लिए फ़ाइट कर पाए। क्योंकि एक तरफ वो मांग रहे हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो और टीईटी भी हो, तो टीईटी तो ऑलरेडी 2012 में ही आया हुआ था, तो 2012 के बाद ही लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, तो फिर उन लोग का 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। अब आप कहिएगा सर पुराने लोग जो 2006 वाले अपॉइंटी हैं उन लोग का तो हो सकता है, हाँ उन लोग का हो सकता है, लेकिन उन लोगों में कितनी संख्या होगी जो टीईटी पास होंगे और वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा बात है कि आपको जो उसमें कट ऑफ भी होगा एक निर्धारित किया जाएगा, भले ही बीपीएससी परीक्षा ले रही है लेकिन उसमें भी एक मिनिमम कट ऑफ होगा। वो कट ऑफ 40-45 हो, 50-60 हो, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट वो मिनिमम कट ऑफ होगा। तब हमारे लिए क्या रास्ता है इस पर हम बात करें। हमारे लिए जो टीईटी या सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं वो प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इन केस अगर हम लोग इस वे में जाएं कि एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करना पड़ेगा। मैंडेमस अगर मांगिएगा कोर्ट से कि कोई निर्देश दे कोर्ट कि हाँ इन लोग को भी शामिल करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैंडेमस के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। आप एक्ट वैलिडिटी के लेके जाइए तब पॉसिबल हो सकता है ये। अभी मैं अब इस पर मतलब श्योर नहीं हूँ पूरी तरह से, बट जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मानिए कि एकदम हम जाएंगे और एकदम हम मतलब हम लोग एकदम फाइनलाइज हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से इसको। जब प्रधानाध्यापक के केस में आपने ये अलाउ करा कि जो भी टीईटी
STET पास अभ्यर्थी हैं और अगर वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं जो बिहार बोर्ड से या CBSE से मान्यता प्राप्त है और उनके पास अगर अनुभव है 12 सालों का, तो वो प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन तो प्रधान शिक्षक के लिए भी होना चाहिए कि जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो CBSE एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहे हों या बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे हों, अगर वो लोग भी अगर 8 साल का अनुभव 10 साल का अनुभव रखे हों और TET पास हों जैसा अकॉर्डिंग प्रधान शिक्षक में मांगा गया है, तो वाई नॉट उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। ये पॉइंट लेके हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक वाले में तो किया गया है और यहाँ नहीं किया गया है। सवाल ये उठता है कि जब आपने एक नया कैडर बनाया और आप ये नया जो कैडर है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से फिलअप किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कंडीशन ला दिया कि सिर्फ सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक ही भरेंगे और वो भी बिहार के स्कूलों में जो रहेंगे कार्यरत, और बिहार बोर्ड के मतलब क्योंकि बिहार का जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें जो कार्यरत लोग हैं वो लोग ही केवल फॉर्म भरेंगे। तो इसका मतलब है कि आप तो एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ले रहे हैं फिर तब तो, या फिर आप प्रोमोशनल एग्ज़ाम ले लीजिए फिर तो फिर इतना बड़ा BPSC वगैरह करने की ज़रूरत क्या है फिर। जब आप BPSC के थ्रू आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, मेरा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप BPSC के थ्रू एग्ज़ाम ले रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप बेस्ट चुनना चाहते हैं। जब आप उतना ही लोगों में से बेस्ट चुन रहे हैं जो आपके यहाँ कार्यरत शिक्षक हैं, तब तो आप उनके लिए भी आप कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज करके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेके ही डायरेक्ट उनके कर दीजिए फिर प्रधान शिक्षक के तौर पे। जब आपने इसका स्वरूप कॉम्पिटिटिव दिया है तो एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ तो कंपटीशन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंटल समझिए एग्ज़ाम की तरह लिया जा रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नेचर के थोड़ा सा विपरीत जा रहा है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव होना चाहिए तो सब लोग को शामिल करने का मौका मिले, बेस्ट लोगों को चुना जाए उसके थ्रू। तो ये एक ऑप्शन है, चूँकि प्रधानाध्यापक वाले में आपने अलाउ किया है कि BSEB स्कूल्स से BSEB से जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं या जो CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, वहाँ जिसको अनुभव है 10 साल 12 साल का, वो जो है आपको बन सकता है प्रधान अध्यापक के रूप में फॉर्म भर सकता है वो। तो वाई नॉट प्रधान शिक्षक के रूप में भी जो लोग CBSE स्कूल में पढ़ा रहे हैं या जो BSEB से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अगर उनके पास भी अनुभव है 7-8 सालों का, तो उनको भी मौका दीजिए। अब सवाल है कि अनुभव की शिथिलता अभी तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, आगे कोर्ट में ये सुनवाई जैसे हो रही है उसके आधार पर देखिए कोर्ट कहीं उन लोग को लिबरल होकर कुछ दे सकता है कि हाँ भाई अनुभव, क्योंकि 2012-14 में TET वाले लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है तो एक्सपीरियंस को में भी घटा बढ़ा कर सकता है। लेकिन आप चाहिएगा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो पूरी तरह से ये ख़त्म होने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, यानी एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा। अब ये एक्सपीरियंस प्राइवेट स्कूल का रहे, ये हम लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और हमने इसको बताया भी कि क्यों ऐसा होना चाहिए। जब प्रधानाध्यापक में ऐसा है तो प्रधान शिक्षक में भी यही चीज़ होना चाहिए, सेम ये चीज़ हो सकता है। तो अब इस मुद्दे पे अगर आगे बढ़ा जाए तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि एकदम फ्रेश एग्जामिनेशन हो और सबको मौका मिले जो TET या CTET या STET पास हो, तो ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो इसमें लीगली हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग भी होंगे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनके पास 20-18 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो TET पास हैं तो वो लोग करें इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें कि हाँ उनको भी मौका मिलना चाहिए। जैसे प्रधानाध्यापक वाले केस में मिल रहा है वैसे प्रधान शिक्षक वाले केस में भी मिलना चाहिए। और एग्ज़ाम का स्वरूप कॉम्पिटिटिव जब आपने दिया है तो इसको आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के स्वरूप में मत लीजिए, सिर्फ जो शिक्षा विभाग में जो कार्यरत शिक्षक हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं हो जाएगा, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का नेचर हो जाएगा। और ये प्रमोशनल एग्ज़ाम भी नहीं है कि आप उसमें प्रमोशन दे के उन लोग को कर रहे हैं, आप सीधे कह रहे हैं कि सीधी भर्ती की जाएगी। तो सीधी भर्ती की जाएगी तो और भी लोग तो एलिजिबल हैं, उनको ही मौका दीजिए। यानी नियमावली को चैलेंज करना पड़ेगा, एक्ट ऑफ वैलिडिटी करना पड़ेगा, वैलिडिटी ऑफ एक्ट के लिए आपको चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में, तब कुछ जाके बातें बन सकती है। अदरवाइज अगर आप लोग ये चाहिए कि एकदम बिल्कुल जीरो हो जाए तो वो संभव नहीं है। कुछ लोग का आज ये भी फ़ोन कॉल्स आया कि सर हम लोग 2012 में TET पास किए, सरकार ने हम लोग का अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हाँ, ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों को लीगली आप एस्पेक्ट में नहीं देख सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर आप उसके लिए बनाया जाए। हाँ, इस एस्पेक्ट में देखिए कि एक्सपीरियंस जैसे मांग रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर के लिए, तो प्राइवेट टीचर को भी एलिजिबल बनाएगी जो प्राइवेट में एक्सपीरियंस वाले हैं। क्योंकि सेम आपने प्रधानाध्यापक में किया है, इसलिए आप इस ग्राउंड पे जाके कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि आप इसको करिए और एक्ट को चैलेंज करिए कि अगर ऐसा जो नेचर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो एक तरह से डिपार्टमेंटल नेचर का एग्जामिनेशन, इज़ नॉट द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव,
क्योंकि डिपार्टमेंटल के लोग ही, जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं, वही लोग केवल भर पा रहे हैं इस फॉर्म को, और कोई जो बाहरी लोग भर नहीं पा रहा है। जबकि प्रधानाध्यापक में उन्होंने दिया है इस चीज़ को कि जो BA-CB और CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल से में जो पढ़ा रहे हैं, प्रधान जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी इसको भर सकते हैं। तो इस ग्राउंड पे आप जा सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, जो जिनके पास अनुभव है 7-8 सालों का, वो जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये अनुभव बारे में 3-4 सालों का ही हो जाए, 5 सालों का हो जाए कोर्ट के द्वारा, ये बात की बात है। या मे भी सरकार ही इस पॉलिसी को बुला दे कि हाँ 4-5 साल का अनुभव रखिए, काफ़ी है उतना अनुभव, वो चीज़ें बारे में हो सकती है। बट आप कहिएगा कि हाँ एकदम मतलब कोई हमारे पास अनुभव नहीं हो, बस एकदम हम अभी 2019 में टेट सीटेट पास किए हैं और बीएड हैं, तो आपको मौका मिल जाए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। तो जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो उन्हीं लोग के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है 5-10 सालों का, तो वो लोग करें, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए उनके लिए कुछ हो सकता है, कोर्ट आपको कुछ कर सकता है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म में, एग्जामिनेशन के फॉर्म में लेने के लिए कुछ कर सकता है कोर्ट। अदरवाइज और कोई संभावना मेरे समझ से नहीं बन रही है। ऐसे आप लोग अपने से भी पता करिए इस बारे में क्या संभावना बन सकती है। लेकिन मेरे समझ में जो आया और मैंने जो लोगों से राय विचार किया, उस पर जो हो पाया वो मैंने बता दिया है। हमारे STT का जो मेरिट केस है, उसको सुनवाई के बारे में बार बार आप लोग पूछते हैं। बार बार मैंने बताया है कि कोई डेट फिक्स नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं बता देता हूँ, नवंबर के लास्ट तक हमारी सुनवाई होने की संभावना है। नवंबर मंथ में, छठ के बाद, दिवाली छठ के बाद होने की संभावना है। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं क्लियर कर सकता। मान लीजिए कि सुनवाई हो नहीं हो, अब कुछ कहना मुश्किल है। अब दूसरी बात है कि नए नए जजेस की नियुक्ति भी हुई है हाई कोर्ट में, तो हो सकता है कि बेंच भी चेंज हो जाए। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि नए जज आते हैं तो जो केसेस का लोड पहले से रहता है, उसके अकॉर्डिंग केसेस को इधर उधर दूसरे बेंच में भी भेजा जा सकता है। इसलिए भी श्योर हम नहीं कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी नवंबर के लास्ट तक है कि हमारा छठ दिवाली के बाद जो है केस की सुनवाई होगी। धन्यवाद साथी।